गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जिस हाल में मालिक रखे उसी में खुश रहना चाहिए। जीव को कहते हैं, संत जन कहते हैं कि बच्चे की प्रकार भांति हो जाना चाहिए। जैसे बच्चे को आप खेलने के लिए पत्थर दे दो तो वो पत्थर में भी खुश होता है, और बच्चे को जैसे आप हीरा दे दो तो हीरे में भी वो समान ही खुश होता है। उसके खुशी में कोई अंतर नहीं होता। उसके लिए पत्थर भी खेलने की थी, उसके लिए हीरा भी पत्थर समान खेलने की थी। इसी प्रकार संत जन कहते हैं कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं ना, उसको एक समान माने, हीरे पत्थर की भांति, और आप बालक की तरह मन बना लें कि आपको जिस हाल में मालिक रखे उस हाल में आप सुख रहें, खुश रहें। तो मालिक तकलीफ दे रहा है तो जी उसमें भी खुश है। मालिक ठीक है, मेरे पाप कम हो रहे हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि ये संसार में जीव जो है अपने कर्मों को काटने आया है। और अगर वही स्थिति जो है बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी खुशदायक, खूब धन वैभव मान सम्मान सब कुछ है, तब भी जीव उतना ही खुश। अगर कोई अपमान कर देता है तो जीव तब भी खुश, क्योंकि मान अपमान सम कर जाने। जीव जो है उसको मान और अपमान एक जैसा, एक समान समझना चाहिए। क्योंकि ये शरीर तो तुम है नहीं तो कैसा मान अपमान, ये मन भी आप नहीं हो तो कैसा मान अपमान, इसके अंदर जो कारण शरीर है वो भी आप नहीं है तो कैसा मान अपमान। आत्मा उस चेतन का विस्तार है जो सारे संसार में सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वही चेतन है। आप तो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। शरीर आपका नहीं, मन आपका नहीं, कारण शरीर आपका नहीं, और आत्मा परमात्मा का विस्तार हो गया तो आप कहाँ हुए? आप तो हो ही नहीं। तो फिर मान फिर कैसा और अपमान कैसा, और कैसी खुशी और कैसा गम। शरीर को जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है तो शरीर वो सह लेता है मालिक का शुक्राना करते हुए। ये एक भेद है, मालिक को पाने का एक जुगती का एक पार्ट है कि जीव को हर स्थिति में सम कर रहना। और क्या हुआ इससे क्या होगा, जीव जो है अपने आप को मालिक के हवाले करता है। जैसे अगर आप कभी नदी में तैर रहे हो तो नदी में तैरना आसान किस तरफ होता है? बहाव की तरफ। अगर आप विपरीत तैरने की कोशिश करोगे तो बड़ा ही कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, और आप बहुत ज्यादा पार नहीं कर पाओगे। तो जो तैराक जिनको एक्सपीरियंस होता है नदी में तैरने का, वो हमेशा बहाव की तरफ तैरते हैं। इसी प्रकार मालिक जैसे कर रहा है, जीव उसको स्वीकार कर ले और उस बहाव में बहना शुरू कर दे। आपने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब वो लहर आपको कहाँ ले जाए, मालिक रूपी लहर आपको जहाँ ले जाए उस तरफ चल रहे हो आप, उसमें आनंद ही आनंद होगा आपका। और आपको सागर में ये लहर जो है मालिक रूपी मिला देगी। और सागर भी कौन है? परमात्मा। ये चेतन का विस्तार है, संसार में चेतन का विस्तार है। तो यही नदी जो है, आपको अगर आपने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, तो ये हवाले कर दिया, किसकी कृपा मांगी? पूर्ण गुरु की कृपा मांगी और परमात्मा की कृपा मांगी कि भाई मैं आपको अपने आप के हवाले कर दूं, ऐसी मुझ पे कृपा करो। मेरे बस का ये भी नहीं कि मैं आपको अपने आपके हवाले कर दूं, अपने आप को आपके हवाले कर दूं, ये भी आपकी कृपा से ही संभव है। तो जीव जो है और फिर सुख दुख को सम कर जाने, दोनों को एक समान समझे। तो जीव जैसे मालिक रखे हर हाल में जो है खुश रहे, और खुश रहेगा तो सुखी हो जाएगा। ये सुख है, वास्तविक आनंद है। क्योंकि सुख दुख तो फिर जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। जब आनंद की स्थिति में आ जाएगा तो वो तेरे से कुछ छीन ही नहीं पाएगा। जब तू मालिक के दर्शन कर लेगा, ये संसार का ऐसा धन है, नाम का धन ऐसा धन है
मालिक की कृपा का धन ऐसा धन है कि इसको नहीं छीना जा सकता, और सारे धन जो है वो संसार में समाप्त हो जाते हैं। और हमें एक बहुत कहावत प्रचलित है कि कहते हैं जी साथ क्या ले जाओगे, साथ क्या ले जाओगे। भाई साथ अगर ले जाना है तो ये जाता है साथ में, संसारिक धन नहीं जाता है। साथ जाता है परमात्मा के प्रति याद, परमात्मा का नाम लिया हुआ, अपने आप को उसके हवाले किया हुआ, उसकी भक्ति में जुड़े हुए। भक्ति के जितने आयाम हैं उसकी भक्ति में दिन रात उसको याद कर रहे हो। मालिक मालिक, खा रहे हो तब मालिक, सो रहे हो तब मालिक मालिक, चल रहे हो तब मालिक मालिक, व्यापार कर रहे हो तब मालिक मालिक, जॉब कर रहे हो तब मालिक मालिक। हर स्थिति में परमात्मा के अंदर स्थित, परमात्मा के ही स्थित, और हर वक्त परमात्मा का ही नाम ले रहे हो। तो जीव जो है उसके लिए जो ये रास्ता है बड़ा सुगम हो जाता है। उस प्रकार जिस प्रकार तुम बहती नदी में अपने आप को छोड़ दो और वह नदी आपको सागर में मिला देगी। क्योंकि आप अगर विपरीत उसी यहाँ ही शिक्षा ले लो कि आप वो तैराक हो कि जब आप नदी के विपरीत चलना शुरू कर दोगे तो नदी आपको कहीं भी नहीं ले जाएगी। आप ना आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे। जीवन का भी यही सच है कि जीव जो है अधिकतर अधिकतर जीव क्या है, विपरीत दिशा में अपना कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मंशा है, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये विचार है। क्योंकि ये सब जो है तू धारा के विपरीत चल रहा है। और अगर हो कि भाई मालिक जो तेरा हुक्म, जो तेरा विचार, जो तेरी मंशा, जो तू चाहे, तो क्या हुआ, धारा के साथ चल रहे, तब तो पहुंच जाओगे मंजिल तक, तब तो बूंद सागर में मिल जाएगी। और अगर धारा के विपरीत चलेगी तो जैसे सैकड़ों जीव जो है, करोड़ों अरबों खरबों जीव जो है वो धारा के विपरीत चल रहे हैं, अपनी मंशा, अपनी इच्छा, अपनी कामनाएं लेके, कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। ये इसकी एक जुगती है, इस जुगती को बारीकी से समझो और फिर जो है बैठो परमात्मा के ध्यान में। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में, तीसरा दिल बीच में करके, पीछे करके, बिंदी वाला स्थान जिसे हम छठा चक्र भी कहते हैं, और ध्यान परमात्मा में। संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो गुरु परमेश्वर एक को जानो, तो फिर पूर्ण गुरु पे ध्यान। और पूर्ण गुरु द्वारा पंच नाम, सत्य नाम, विदेही नाम, ये सब एक ही है। ये हिंट है, जो नाम जो है विदेही नाम, जिसका स्वरूप देह नहीं है, जिसका वो मिला हुआ, तो उसका सिमरन करते हुए मालिक का ध्यान करना, उसका सिमरन करते हुए गुरु का ध्यान करना। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।